साथियों वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में सभी वृक्ष मित्रों का पुनः स्वागत करते हैं। और आज बाबा जगन्नाथ की पूरी की रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। एक पवित्र और पावन दिन है, आषाढ़ सुदी बीज का दिन है। आज 1 जुलाई का दिन है। आज रोटरी क्लब के शुभारंभ का दिन है। आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव और मानसून के शुभारंभ का दिन है। और आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान रोटरी क्लब उज्जैन, पर्यावरण प्रेमी संस्था उज्जैन और साइंस माधव कॉलेज उज्जैन, क्षिप्रा सामाजिक वन रोपणी इकाई उज्जैन सभी के संयुक्त प्रयासों से आज माधव साइंस कॉलेज देवास रोड उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के परिसर में यहाँ पे छात्रा कन्यावास हॉस्टल में आज हम एकत्रित हुए हैं। और यहाँ 401 पौधारोपण का कार्य रोटरी क्लब के शुभारंभ के दिन पर आज सभी ने मिलकर यहाँ पर किया है। यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। और आपको बता दें कि हमें बड़ा हर्ष होता है और उनसे जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी महाविद्यालय में नहीं, किसी मंदिर और किसी इबादत खाने में हम आए हैं। आपसे मिलकर हमको इतना ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ साथ अपने विद्यालय के प्रोफेसर और प्रिंसिपल के व्यस्ततम दायित्व के साथ में इस महाविद्यालय को हरा भरा करने के लिए, और चाहे बॉटनिकल प्लांट हो, चाहे विद्यालय को हरा भरा करने के साथ उसकी साज सज्जा का हो, गमले बनाने का हजारों गमले आपने बना रखा है। और अपनी पूरी फैकल्टी को, सारे प्रोफेसर साहिबान हों, विद्यालय की छात्र छात्राएं हों, प्रोफेसर्स हों, सभी को जोड़कर इस महाविद्यालय में हजारों पौधे आपने लगाकर उनको सुरक्षित बड़े करने का जिम्मा उठाया है, बेड़ा उठाया है। और हम सब के लिए आप प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी वृक्ष मित्र डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी का जोरदार अभिनंदन स्वागत करें। आज भारत देश में मेरा मानना है कि विद्या, शिक्षा, व्यवसाय सभी के साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो गई है तो वो पर्यावरण हो गया है। और आने वाली पीढ़ी के लिए यही शिक्षा हम दे सकें, यही शिक्षा हम लोग सब ग्रहण कर सकें कि आने वाली वसुंधरा हरी भरी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वस्थ जीवन हो। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी हैं। और आज रोटरियन क्लब का शुभारंभ 1 जुलाई का दिन है और रोटरियन क्लब ने 1000 पौधे डोनेट करके आज 1000 पौधे की श्रृंखला में 401 पौधे ये गर्ल्स हॉस्टल साइंस कॉलेज माधव कॉलेज में आज लगाने का शुभारंभ किया। हमारे साथ रोटरी क्लब के नवागत और ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे साथ में श्री शाहिद हाशमी जी हैं जो अध्यक्ष हैं। उनके सचिव रोटरियन क्लब से आकाश जी हमारे साथ में हैं, पारिक साहब हैं, रवि लंगर साहब हैं और पूरी रोटरियन की टीम है। और इसी के साथ में मियावाकी पद्धति से और कौन से पौधे इस हॉस्टल में लगें, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब हैं और गौरव मालपानी जी की टीम ने यहाँ पे गड्ढे खोदने में हमें अभिन्न योगदान दिया। हम सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। रोटरी क्लब के नवागत अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज वृक्षारोपण हो रहा है, आकाश जी और दोनों इतना नहीं करना चाहिए, फटाफट। नमस्कार, आज हमारा रोटरी क्लब का सत्र 2022-23 का शुभारंभ दिन है। आज के दिन हम लोगों ने 1000 पौधे वृक्षारोपण के लिए हमने निर्णय लिया है और सभी के सहयोग से हमने कार्यक्रम को आरंभ किया है। और धन्यवाद आकाश जी, आप सचिव हैं रोटरी क्लब के, नवागत सचिव हैं और आप प्रेरणा देना चाहते हैं। रोटरी क्लब से हम आग्रह किया है वसुंधरा हरियाली महोत्सव ने कि हम 1 जुलाई के सत्र जैसा 365 दिन सत्र बना सके और देश दुनिया को संदेश दे सके कि रोटरी क्लब केवल कागजों में पर्यावरण के लिए चिंता नहीं करता है, 365 दिन चिंता करता है। हम चाहेंगे कि नवागत अध्यक्ष के नेतृत्व में उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी को इनके सत्र में पूरे 365 दिन पौधे लगाने से लेकर उनकी देखरेख का जिम्मा हो, चाहे उनको पानी देने का रोटरी क्लब उठाएगा। हमारे साथ में हाशमी साहब हैं। रोटरी अभिवादन। रोटरी क्लब ने इस वर्ष 1 लाख जीवित पौधों को प्लांट करने का निर्णय लिया है सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर, और निश्चित तौर पे हम इस कार्य में सफल होंगे। हमारे साथ में हमें सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मारू साहब का, पवार साहब का, मालपानी जी का, और अर्पण तो खैर है हमारे जूनियर हैं कॉलेज के बहुत, लेकिन बहुत सेवाभावी हैं। तो निश्चित तौर पे हम इस 1 लाख के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय हाशमी साहब थे आपके अध्यक्ष रोटरी क्लब में बनने की। हम वृक्ष मित्र आपको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। आकाश जी को बधाई, पूरे रोटरियन को बधाई देते हैं। और आज बाबा जगन्नाथ की यात्रा का रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा शुभारंभ होती है और सबने किसी ने कहा है अपना हाथ जगन्नाथ। तो सभी को इस वृक्षारोपण में, इस पर्यावरण को
संरक्षित करने के लिए अपना हाथ अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हाथ बढ़ाकर एक पौधा डोनेट कीजिए, एक पौधा लगाइए और एक वृक्ष बनाइए। अपने जीवन काल में जब आप धरती को, इस धरा को छोड़ें और पंच तत्वों में हम विलीन हो तो कम से कम 2-4 वृक्ष बड़े करके जाएं। हमारे साथ में कहा है, किसी ने हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु जी जो दिशा दे देता है छात्र उस दिशा में बढ़ जाते हैं। कहा है कि चैतन्यता लाने से लेकर, युद्ध कौशल से लेकर, किसी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए गुरु का बहुत महत्व है। हमारे साथ में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, आदरणीय गुरु जी, मैं उनको कहता हूं क्योंकि उन्होंने केवल अपने दायित्व के साथ ही नहीं, पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, अपने पूरी फैकल्टी को और अपने यहाँ से जो अध्ययनरत साइंस कॉलेज में पूरे विक्रम विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत बने हैं, डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। नमस्कार। वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति, रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन, रोपणी, वन विभाग की रोपणी, जिसके कि डिप्टी रेंजर के पवार साहब हमारे साथ में, आदरणीय लंगर सर, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन, सेक्रेटरी हमारे। सब्जी के रूप में सहजन में कहा गया है 265 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। केवल एक सब्जी है भारत और पूरे विश्व में जिसमें एक ही सब्जी में 265 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आपको 50 सब्जियां खाने की बजाय अगर आप रोजाना सहजन की फली की सब्जी खाते हैं तो कुपोषण से लेकर 265 प्रकार के एलिमेंट आपको मिलते हैं। उन पौधों को यहाँ लगाया गया है। हमारे ऐसे विशेषज्ञ डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मारू साहब, रोटरी क्लब के पदाधिगण, 9 अध्यक्ष हमारे हाशमी साहब, लंगर साहब, आकाश जी तथा आदरणीय प्राचार्य महोदय, पर्यावरण प्रेमी प्राचार्य महोदय और पर्यावरण प्रेमी संस्था के गौरव मालपानी जी और उपस्थित अन्य हमारे अध्यापकगण, गुरु जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रोटरी क्लब की तरफ से 1000 पौधे का यहाँ रोपण की शुरुआत हुई या 401 पौधे यहाँ लग रहे हैं और टोटल यहाँ पर 1000 गड्ढे खोदे गए हैं, 1000 पौधे लगने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ विशेष ध्यान रखा है कि यहाँ की कन्या छात्रावास है, तो हमने ये सोच के रखा है और पौधों का जो चयन किया है उसमें बच्चियों को जो चीज़ें अच्छी लगती है, विशेष करके उसमें इमली, करौंदे, सूरजना, नींबू, मीठा नीम, ये सभी चीज़ हमने अधिकतर ये पौधे यहाँ पर लगा रहे, जामुन के पौधे। और आने वाले समय में 5 से 6 साल के बाद में कि बहुत अच्छा, मतलब यहाँ अगर हॉस्टल भी चलता और अगर अच्छा जो खाने की कैंटीन चलेगी तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को लेने के लिए। और रोटरी क्लब हर साल पौधारोपण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। गत वर्ष भी इन्होंने 1000 पौधे हमको वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति में उपलब्ध कराए थे और गत वर्ष हमने वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के अंतर्गत यहाँ पे आदरणीय भारद्वाज साहब के मार्गदर्शन में 800 पौधों का रोपण किया था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उसमें 90% पौधे जीवित थे और बड़े हो रहे हैं और मेरे ख्याल से 2 साल में पेड़ बन जाएंगे। और सर का जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, सर का जो समर्थन है पौधों के प्रति, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो पूरा वसुंधरा का जो कार्य पौधारोपण का इन्हीं के कैंपस में करते रहे मतलब। और सर जब भी हमको कैंपस उपलब्ध कराएंगे तो हम हमेशा आपके इस मार्गदर्शन में पौधारोपण करना चाहेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ जो भी पौधे लगेंगे निश्चित तौर पे पेड़ बनेंगे। और आप लोगों ने सभी ने अपना जो कीमती समय निकाल कर यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का मैं वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति, हमारे वन विभाग की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद का स्वागत है। ये एक छोटा सा प्रयास है, हम लोग आदरणीय मारू साहब से हम प्रेरणा लेते हैं इस दिशा में। वे पिछले वर्ष भी उन्होंने हमारे महाविद्यालय को इस काम के लिए चुना, हमने उन पौधों को बड़ा करने का प्रण दिया था और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय परिवार की उपस्थिति से बहुत अभिभूत हूँ, क्योंकि 10:30 से 5:30 तो हम लोग अपना काम करते ही हैं, लेकिन इस क्रम में हम लोग जुड़ गए और ये जो जुड़ाव है यही शायद इस समय की मांग है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के इस यज्ञ में अपनी संविधा डालें, जिससे कि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। मैं सभी संगठन जिन्होंने इस स्थान को चुना है, क्योंकि ये न केवल यहाँ हम वृक्ष लगा रहे हैं बल्कि इसके पीछे जो योजना है, मैं 1 मिनट का समय लूँगा कि यहाँ पर हम फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 100 अमरूद के पौधे भी लगाने वाले हैं, जो कि 3 वर्ष के बाद में लड़कियों के स्वावलंबन का आधार बनेंगे। उससे जो फलों के विक्रय से जो आय होगी वो छात्राएं अपने स्वयं के भोजन पानी आदि के लिए व्यय कर सकेंगी। तो जो सारे फल हैं, सुरजना लगाया गया है, आम लगाया गया है, अमरूद का हम व्यावसायिक उत्पादन करना चाहेंगे और साथ में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉलेज में जो वर्मिंग कंपोस्टिंग है, जो बायो कंपोस्टिंग है, उसकी सहायता से हम लोग इस कैंपस को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैंपस भी बनाना चाहते हैं। इस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण का हित साधन और समाज का जुड़ाव, ये सारे साधन हम लोग एक साथ जुटा करके कुछ परिवर्तन लाएंगे, ऐसा प्रयास है। आप सभी ने इस परिवार को चुना, इस स्थान को चुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और धन्यवाद। आप थे डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। और
मैं आपको बता दूं कि विक्रम विश्वविद्यालय के हमारे आदरणीय कुलपति महोदय श्री अखिलेश पांडे साहब, जब हम लोगों ने पर्यावरण मित्रों के साथ में, वृक्ष मित्रों के साथ में वसुंधरा हरियाली महोत्सव के नेतृत्व में हमने विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर उनसे झोली फैला के मांगा था कि हमें परिसर क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी किसी फैकल्टी में, किसी परिसर में चले जाइए, पौधारोपण के लिए आप स्वतंत्र हैं। और हम अखिलेश पांडे जी का, आदरणीय कुलपति महोदय का, वे भी पर्यावरण वृक्ष मित्र और पर्यावरण के लिए सदैव चिंतित हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय में हरियाली फल फूल रही है। हमारे साथ में डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब हैं, जिनके विशेषज्ञ मार्गदर्शन में मियावाकी पद्धति से लेकर इस हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं, तो भविष्य में छात्राओं की वृद्धि भी होगी, हॉस्टल भी बड़ा होगा, तो उसको देखते हुए सहजन के, आम के और फलदार छायादार उनको सब्जी के रूप में सहजन में कहा गया है 265 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। केवल एक सब्जी है भारत और पूरे विश्व में जिसमें एक ही सब्जी में 265 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो आपको 50 सब्जियां खाने के बजाय अगर आप रोजाना सहजन की फली की सब्जी खाते हैं तो कुपोषण से लेकर 265 प्रकार के एलिमेंट आपको मिलते हैं। उन पौधों को यहाँ लगाया गया है। हमारे ऐसे विशेषज्ञ डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, माधव विज्ञान महाविद्यालय में हिंदी की अतिथि विद्वान हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो प्रयास करा है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे जो कॉलेज की छात्राएं हैं जो यहाँ पर रहने आई हैं, उन्हें सभी चीज़ें यहाँ पर सहज ही उपलब्ध हो पाएंगी और बच्चियों के मन में पौधों को संभालने का, सहेजने का और उन्हें किस तरह सीमित आवश्यकताओं को अपने पूरे करने का माध्यम से वो रुचि लेकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद मैडम। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि जननी जन्मभूमि सर्वाद्यपि गरिष्यति, जन्म देने वाली माता और जो धरती पे जन्म लेते हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इस हॉस्टल कन्या छात्रावास में पौधे लगाएं तो एक आने वाली भावी पीढ़ी, पूरा परिवार जागरूक हो सकेगा। इस परिकल्पना के साथ आज 1 जुलाई को बाबा जगन्नाथ की यात्रा की पुनः सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और बाबा जगन्नाथ हम सबको ये सक्षम बनाए कि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें, पर्यावरण की संरक्षा कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। वृक्ष काटने के पहले हमें विचार आना चाहिए कि इसमें भी चैतन्यता है। और भगवान ने कदम के पेड़ के नीचे बहुत मुरली बजाई है, बहुत बांसुरी बजाई है। क्यों बजाई है? ये बताया है कि प्रकृति के संरक्षण में, सानिध्य में मधुर स्वर गूंजित होते हैं। इसलिए कदम के पेड़ को लोग काटते नहीं हैं। लेकिन क्या बाकी वृक्षों को हमें काटना चाहिए? उनको भी हमें चैतन्यता के साथ न काटकर, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि किसी वृक्ष के पास में जाकर आप उससे घृणा करने लग जाएं और वो पेड़ 1 से सवा महीने में सूख जाएगा। और किसी वृक्ष के पास जाके उसको प्रेम रूप में आप उसको आलिंगन करना शुरू कर दे तो वो वृक्ष जीवित हो सकता है। तो ये चैतन्यता इन वृक्षों में भी है। इसको मानते हुए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। आज के इस वृक्षारोपण में 401 पौधरोपण में वसुंधरा हरियाली महोत्सव के वृक्ष मित्रों का हमारे डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब, श्री अशोक देवड़ा जी, सत्यनारायण कछवा जी और उनकी पूरी टीम ने, यहाँ गड्ढे खोदने में रोहित चौहान जी, अमित दुबे जी, उपेंद्र जी, उनकी पूरी टीम ने विशेषज्ञ में उनके मार्गदर्शन में यहाँ पौधारोपण हुआ है। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। रोटरियन क्लब के हमारे नवागत अध्यक्ष शाहिद हाशमी साहब, उनके सचिव आकाश जी, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। रवि लंगर साहब, पारिक साहब, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी इस पहल से पूरी देश दुनिया के लिए रोटरियन क्लब को प्रेरणा मिलेगी कि हम वृक्षारोपण के लिए 365 दिन कार्य करें। और आपने 10,000 पौधे लगाने का संकल्प किया। हम चाहेंगे कि वो पौधारोपण सितंबर माह तक हम कर सकें। आपके इस योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ में पर्यावरण प्रेमी संस्था के गौरव मालपानी जी, डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, विज्ञान महाविद्यालय के पूरे प्रोफेसर साहिबान, अतिथि साहिबान और उनके छात्र छात्राएं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो। बेटी है तो कल है और वृक्ष है तो सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लिया है? हाँ, 1 मिनट चलो मैडम। सर 1 मिनट आइए सर, मारो खाब आप। परमानेंट लगा सर 1 एक से छोड़ दो आप।